याद है मुझको, याद है सारे, याद है मुझको धुंधला धुंधला, उजड़ा उजड़ा, बिखरा बिखरा, लहू में लथपथ, खाक में लिपटा, जला हुआ सामान पड़ा था। कदम कदम पे लाश पड़ी थी, जगह जगह पे खून खड़ा था। कांपते हांपते लोग बेचारे तेरी जानिब दौड़ रहे थे। तेरी हुर्मत के सौदाई तुझसे रिश्ता जोड़ रहे थे। याद है मुझको, याद है सारे। याद है मुझको, याद है सारे, आग में लिपटे सब नजारे। पाक वतन की खातिर कैसे कटते बेटे, मरती माएं, चीखें, रोना, लुटती रिदाएं। सूखे हलक से भीगी पलक तक, जख्मी जमी से रोते फलक तक। याद है मुझको, याद है सारे। धूल नहीं तूफान उठे थे, धूल नहीं तूफान उठे थे, धरती से आसमां उठे थे। हाथ में अज़्म का परचम लेकर, उजली चश्म का परचम लेकर, गली गली आजाद वतन के बजे थे ताशे और नगारे। इस धरती के माथे पर जब सब्ज हिलाली परचम गाड़े। याद है मुझको, याद है सारे। तो अब किसमें इतनी हिम्मत है अब इसकी जानिब नजर उठाए। गद्दारों की हर टोली का हर एक ऊंचा महल गिरा दो। अपना अज़्म है आज भी जिंदा, उनको ये पैगाम पहुंचा दो। आज भी धरती खूं मांगे तो गूंजेगा बस एक ही नारा, जिंदा है अब अज़्म हमारा, जिंदा है अब अज़्म हमारा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान 71 साल का हो गया। आप सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, ARY न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम 14 अगस्त की मुनासबत से, एक तो जाहिर है जो प्रोग्राम, जो नशरियात 14 अगस्त की मुनासबत से हो, उससे ज़्यादा खुसूसी प्रोग्राम कौन सा हो सकता है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी खुसूसी है कि आपको पाकिस्तान के नामवर सितारे, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, कि एक बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता, एक बेहतरीन इम्तिजाज आज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आज हमने क्या करना है, हमें वैसे तो चाहिए कि हर लम्हा, हर लहजा वतन के गुण गाते रहें, और हम गाते भी हैं, लेकिन आज हमने इस ट्रांसमिशन में लिटरली वतन के गीत गाने हैं। और एक ऐसा सिंगिंग कंपटीशन है जो कि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। कंपटीशन क्या है, जाहिर है सबके दिल की आवाज़ है, सबका ही दिल चाहता है वतन के लिए गाने का। लेकिन आज गाने वाले और उनको जज करने वाले, इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कि आपका शनासा ना हो। मैं बस एक रस्म निभा देता हूँ इन सब के तारुफ की, क्योंकि जाहिर है वो भी एक ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है द वन एंड द ओनली, और जब इन्होंने 14 अगस्त में हमारे साथ मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया तो लुत्फ़ ही दुबाला हो गया। सलमान अहमद साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के जाने माने पहचाने, आपने इनसे हम सुनी, नात सुनी, तराने सुने, जो भी सुना बहुत पसंद किया। नईम अब्बास रूफी, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि जब इतने सीनियर लोग कभी आपकी हौसला अफजाई करते हैं, जैसे अभी इन्होंने प्रोग्राम से पहले मेरी की, तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि भाई मेहनत वसूल हो गई। कौन वाकिफ नहीं है इनके गीत, नगमे, तराने। बहुत सारी तालियां अफशा अहमद साहिबा के लिए। हमारी अगली मेहमान के आपने मॉर्निंग शोज भी देखे, बहैसियत एंकर इनको देखा, जिस रूप में भी देखा बहुत पसंद किया। आज आपने इनको किस रूप में देखना है, सिंगर के या जज के, इसको भी सरप्राइज रहने देते हैं। नाजिया साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। इधर आते हैं एक ऐसी हमारी कॉलीग की जिनसे आपने अब तक सुनी है खबरें, बड़ी संजीदा, कभी कभी रंजीदा, कभी कभी बड़ी मुस्कुराहटों के साथ। आज इनसे हमने क्या काम करवाना है ये आपको हम बताएंगे बहुत जल्द। इर्जा खान के लिए बहुत सारी तालियां। और सऊद भाई की क्या बात है जी, ऑलराउंडर हैं सऊद साहब, चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, नात खानी हो। तो आज सऊद भाई से भी बहुत अच्छा कुछ सुनेंगे। बहुत सारी तालियां सऊद भाई के लिए। हमारे अगले मेहमान जिनके आपने ड्रामे देखे, ये ड्रामे बड़े अच्छे करते हैं जी, आप सब इनकी अदाकारी के फ़ैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन इनका एक और टैलेंट भी है जिससे शायद कुछ लोग वाकिफ़ हों, जो वाकिफ़ नहीं है वो आज वाकिफ़ हो जाएंगे। आसिम महमूद के लिए बहुत सारी तालियां। और हमारे आज के आखिरी मेहमान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो आपने इनको एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप में देखा है, खाने वाने बनाते हुए आपने उनको देखा है, तो आज हमने इनको यहाँ पर क्यों जहमत दी है ये आप जान जाएंगे। शेफ गुलजार के लिए बहुत सारी तालियां। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमने किया ज़बरदस्त एक कलाम से, और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी तालियां हमारे सारे ग्रुप के लिए, सारे बैंड के लिए भी होनी चाहिए कि जिन्होंने इतना अच्छा। सलमान अहमद साहब, टू स्टार्ट विद, 14 अगस्त 2018, दिल दिल पाकिस्तान, बच्चे, सारे नस्ल की यहाँ पर नुमाइंदगी। हाउ इज द फीलिंग? मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं इनकी एज का हो गया हूँ सालों के वाकई दिल में। और आपको पता है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे शहीद दोस्त जुनैद जमशेद के साथ मिलके वो तराना और दो और दोस्त थे हमारे जो आप लोगों ने अभी गाया, दिल दिल पाकिस्तान, कि जब वो हम सुनते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि बच्चे बन गए मेरे से। उसी एरा में चले जाते हैं। अफशा साहिबा, आपने तो पूरी जनरेशन्स को देखा है पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हुए, और आज 14 अगस्त 2018, क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर की तरफ जाएगा। और एक बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत सारी एनर्जी है, स्पेशली टुडे। जबरदस्त, क्या बात है। रूफी साहब जी, एक और यौम पाकिस्तान 14 अगस्त टिपिकली किस तरह मनाते थे आप बचपन में? ये बहुत पुरानी बात पूछी है। इसी तरह जैसे इन्होंने मनाई है। हाँ। और इंशाल्लाह ऐसी मनानी चाहिए। ये पाकिस्तान का दिन ऐसा आना चाहिए, हर दफा जब 14 अगस्त आती है तो ऐसा लगता है कि अभी आज़ाद हुआ है। तो इसी तरह ये जोश भी होना चाहिए कि फिर दोबारा आज़ादी का वही जोश जज्बा होना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। इर्जा, 14 अगस्त की खबरें पढ़ने से लेकर के जनाब सदर साहब ने यहाँ पर नमाज पढ़ी, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर गए, वज़ीर आला साहब ये करेंगे,
वहाँ वो प्लेटफॉर्म और फिर ये प्लेटफॉर्म, ये कैसा इम्तिजाज होता है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ। ऐसे पहले मैंने कभी किसी शो पर आकर सरप्राइज है या बता दूँ? सरप्राइज रहने दे। सरप्राइज रहने देती हूँ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इन बच्चों को देख के मैं और भी ज़्यादा बड़ा जोश और जज्बा मेरा भी जवान हो गया, फिर से ताज़ा हो गया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। क्या बात है, ज़बरदस्त। और भाई ये तो मैं बता दूं कि सिंगिंग कंपटीशन तो होगा और हम देखते हैं इनमें से किस किस ने जज करना है, किस किस ने गाना है। लेकिन मैं अगर ये कहूँगा तो आई थिंक आप लोगों में से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जो असल मुकाबला है वो तो ये बच्चे जीत गए प्रोग्राम की। सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। नो डाउट। वो ममालिक जिनके पास आज़ादी नहीं है, वहाँ रहकर आपको अंदाज़ा होता है, वहाँ 2 दिन गुजारने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये जो अपनी पहचान है ना, ये कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आज़ादी है ना, ये कितनी बड़ी रहमत है। इंशाल्लाह ये रहमत, ये नेमत ना सिर्फ एक कायम रहेगी, बल्कि हर गुजरते दिन, लम्हे और लहजे के साथ इसका वक़ार बढ़ता जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, लेकिन जाएंगे एक नारे के साथ, और वो नारा है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो क्या ये आजादियां होती, ये मुस्कुराहटें होती, ये जगमगाहटें होती, दूर तक गुलामी की कतारें होती और हम दूसरे दर्जे के शहरी बने कमर पर बोझ लादे भटक रहे होते। शुक्र खुदा का हमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मिला, जीने का इम्कान मिला। सलाम कायदे आज़म की सोच को, उनकी जिद्दोजहद को, उनके जोश व खरोश को। सलाम लियाकत अली खान की कुर्बानियों और मेहरबानियों को। सलाम मौलवी फजलुल हक, सलाम सिकंदर हयात, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, सलाम मौलाना जफर अली खान, सलाम। सलाम टीम पाकिस्तान को, सलाम उनको जो मुरझाई हुई रगों में नई जान दे गए। सलाम उन हीरोज को जो हमें पाकिस्तान दे गए। जनाब, तो अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब कैमरा पड़ेगा मेरे दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए लोगों पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज कौन किस सफ में खड़ा है। यहाँ पर आज जजेस साहिबान में शामिल हैं, और मैंने पहले ही कह दिया, रूथलेस इज द वर्ड आज के लिए। जनाब सलमान अहमद साहब, अफशा साहिबा और नईम अब्बास रूबी साहब, हमारे जज साहिबान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। एंड ऑफ कोर्स जाहिर है ये कंपटीशन ज़रा एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कंपटीशन है, वरना जाहिर सी बात है आप सब लोग जानते हैं कि इनमें से किसी की भी जो बाकायदा शनाख्त है वो बहैसियत सिंगर नहीं है। सब माशाल्लाह अपने अपने शोबों में बड़ा कमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो देखते ही रहते हैं, ज़रा आज उन लोगों के दरमियान जिनकी पहचान सिंगिंग नहीं है उनसे सिंगिंग करवाएं। तो हमारे इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें एकदम। सर मैं पहली मेहमान को बुलाने लगा हूँ, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे दें, खुल 2 टोक। मेरा पैगाम आपको ये है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, वाह। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से आप कहेंगी, वो आप ही कहेंगी ना? ये कहेंगी। अच्छा आप कहेंगी। तो आपने नंबर दिल से निकली हुई बात पे करनी है या सुर वाली बात पे देना है? देखिए, एक अल्लामा इकबाल की बात की, दूसरा है दिल दिल पाकिस्तान। तो जिस तरह वसीम भाई ने कहा कि आप लोग सारे जो हैं शौकीन है म्यूजिक के और सिंगिंग के, तो उसी लिहाज से हम लोग थोड़ा सा एज देंगे, थोड़ा सा वो एज तो देंगे ना, एक वो जिस तरह गोल्फ में कहते हैं ना हैंडीकैप, थोड़ा सा हैंडीकैप हम देंगे, लेकिन थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं। पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए यहाँ पर आए हैं, बस डन हो गया। ये जो हम गाना गाएंगे वो मिली नगमा जो है ना, वो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, जज्बात। वैसे ही बिल्कुल सही। अफशा साहबा, इन्होंने थोड़ा सा मार्जिन दे देना, आपने नहीं देना, आपने सीनियर होने का पूरा फायदा उठाना है। तो आपने बिल्कुल बेरहमाना मार्किंग करनी है और बेरहमाना कमेंट्स देना। मतलब सारी बुराई मेरे सर। देखिए ना, अब मैं तो जुमला कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई आप बताना चाहती हैं हमारे पहली सिंगर को, तो आप बता, यानी आज के प्रोग्राम में जो सिंग करेंगी, इसलिए मैंने सिंगर कहा। जी
मैं तो ये कहूँगी सिर्फ इनके लिए नहीं, इन सब के लिए। सबके लिए, हाँ। आपको सुनने से पहले मैं ये कहती हूँ, आप सब मेरे लिए विनर्स हैं। माशाल्लाह। तो जिस जज्बे से आप आए हैं और जो हम यहाँ पे बैठ के एक एनर्जी, एक मोहब्बत, एक वलवला, एक जोश, वो मेरे लिए काफ़ी। चलें, लेकिन विनर को एक ही होगा, ये बता दूं मैं। वैसे यानी इनकी नज़र में सब एक विनर है, लेकिन हम बाकायदा 1 2 3 4 5 रूफी साहब आज सबके लिए पैगाम। आज सबके लिए एक ही कमेंट्स हैं, हाँ। कि आज जीतेगा तो कोई ना कोई, लेकिन आज अब एक्चुअल जो है पाकिस्तान जीतना चाहिए। जिंदाबाद। चले जी, तो आपने आज तक इनसे सुनी खबरें, कभी बहुत हंसा देने वाली, कभी दिल को रंजीदा कर देने वाली, कभी जो है वो बहुत ही आपको एक्साइट कर देने वाली खबरें सुनी। आज ज़रा देखते हैं कि ये कितना दिल से तो गाती हैं तो फॉर श्योर, लेकिन कैसा गाती हैं हमारे जज साहबान की नज़र में। आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं ARY न्यूज़ की मशहूर मारूफ न्यूज़ कास्टर इर्जा खान। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, आप बताएं। रूफी साहब सच्ची सच्ची बातें करनी है। बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, हाँ। आपके पूरे गाने में जो आपने जब वाइंड अप किया ना, ये मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था, क्योंकि ये सुर जब स्केल इसका उतरता है हल्का सा, तो उधर जब आके दोबारा आपने इसको वाइंड अप किया, कमाल कर दिया आपने। पूरे गाने में लास्ट एंड बहुत अच्छा किया। क्या बात है भाई। इर्जा, आपने एक मुश्किल गाना चूज़ किया। सबसे पहले तो आपको इस बात की शाबाश, और दूसरा ये आपने अपनी परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय की। वेल डन। थैंक यू, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए गाया। बिल्कुल, दिल से गाया। किसी के लिए नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पता है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पीछे 4 लोग घबरा गए, पता है? माहौल बन गया पीछे। ओए होए होए। सर ऐसी बात है कोई? आई एम श्योर ये मुझसे अच्छा गाते होंगे। लो, थोड़ी बहुत तो है वैसे, बहुत अच्छा गाया। मुश्किल में डाल दिया इर्दा ने सबको। माहौल बना दिया है, बार को जरा हाई सेट कर दिया है। चलें देखते हैं। आसिम भाई आपका नंबर है, तैयारी रखे हम। जी सर। इर्जा, आप न्यूज़ कास्टर हैं, तो ज़्यादातर जब मैं खबरें देखता हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपने मुझे डिप्रेस नहीं किया। इम्प्रेस किए? नहीं, इम्प्रेस पे भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं डिप्रेस और इम्प्रेस के बीच में था। अब शायद एक और बात की, क्योंकि अब टेलीविजन है, ठीक है, क्योंकि रेडियो नहीं। पहले तो रेडियो पे लोग सुनते थे सिर्फ। माशाल्लाह टेलीविजन के लिए भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। चला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया इर्जा साहबा, थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के जो अगले पार्टिसिपेंट हैं उनको आपने अब तक टेलीविजन पर देखा है एक्टिंग करते हुए,
यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में आसिम महमूद साहब आइएगा भाई। कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज साहबान की बातों से कुछ प्रेशर वेशर तो नहीं आ गया? नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर तो है क्योंकि इतने इतने बड़े नाम है माशाल्लाह हमारे मुल्क के, और प्रेशर मुझे इसलिए भी फील हो रहा है कि जो मैं गाना गाने वाला हूँ, मिली नगमा है, वो सर का ही है, जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ग्रेट। आप वो गाना गा रहे हैं जिसकी कॉम्पोजिशन भी और जिसकी शायरी भी सलमान अहमद साहब ने की है, जज साहब ने की है, तो वो वाला गाना गा रहे हैं हम। तो बेशक बहुत दिल से करें, दिल। ऑल द बेस्ट। आसिम भाई के लिए बहुत सारी तालियां। और इश्क से मिलती है आज़ादी। तंज़ीम इत्तेहादी जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों से मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। तौहीद इज्तिहाद मीज़ान, मोमिन की पहचान। तौहीद इज्तिहाद मीज़ान, शब्र सब्र इम्तिहान, ज़ाहिर गैब का निशान। ज़मीने पाकिस्तान, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। आज़ादी, आज़ादी, ओके ओके। रूकी साहब पहले तो बताएं, इनकी आवाज जिस तरह की है उसके हिसाब से इंतखाब ठीक था या कोई और तर्ज का गाना? बिल्कुल इनकी आवाज में ये सूट नहीं करता था। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात। इनकी आवाज क्योंकि बड़ा अच्छा स्टे है इनकी आवाज में। जब इन्होंने ये गाना, ये नगमा स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा इन्होंने शुरू किया, बड़ा अच्छा स्टे दिया। मैंने बोला यार बहुत अच्छे। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसको बिखेरते बीट ट्रैक हो गए हमारे जमहूरियत की तरफ, बिखेरते गए और लय से भी निकल गए, फिर आप भी हो गया। तो इनको किस तरह का गाना गाना चाहिए था? मसलन इनकी आवाज, मसलन कौन सा गाना? ये गए, ये वतन तुम्हारा है। अच्छा ऐसी सुना दें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। वाह 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 वाह। अच्छा ये बात है। वाह वाह। तुम हो रहे गुज़ार के। इस तरह का गाना गाना है। अच्छा ठीक है। क्योंकि इनकी आवाज माशाल्लाह स्टे बहुत अच्छा है, सुर का वो हिलता नहीं है आपका आवाज, बहुत अच्छा सुर है। और आप अगर प्रैक्टिस और करें तो आपके पास सिंगिंग वाला आवाज है आपका। अब तो ये गा चुके हैं ना, तो जैसा गाया कैसा गाया? अब तो वो हो गया बस, अब तो जो हो गया वो जो है यही है बस। ठीक है जी। आप रूफी भाई की बात से एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मगर आसिम मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है और ये आपको अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया है। आप अगर चाहें आप अपने सिंगिंग स्किल्स बहुत बेहतर कर सकते हैं।
यानी ये एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप एक्टिंग करते हैं, आपकी जो शूट्स होती हैं, इतने बिजी आप लोग रहते हैं, अगर आप म्यूज़िक करेंगे ना तो वो आपको इतना सुकून देगा, डिस्ट्रेस करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सिर्फ एक सिंगर बनने के लिए म्यूज़िक करे, आप उसको एक थेरेपी की तरह भी कर सकते हैं। तो आपकी बहुत मीठी आवाज़ है और आपको सेंस बहुत है। तो ये चूंकि एक्टिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एक सीन और दूसरे सीन के दरमियान 50 मिनट का 1.5 घंटे का वक्फा होता है, जी लाइटिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो उस दौरान ये कोई रियाज कर सकते हैं? उस दौर में खाना खाने दिए बेचारे उस दौरान सब मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, खाना खा। ठीक है, सही। जी सलमान भाई, अगर इन्होंने बहुत अच्छा गाया होगा तो सबसे ज्यादा खुशी आपको भी होगी, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, क्योंकि देखें हम लोग 14 अगस्त है और हम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक 18 साल पुराने तराने को उसको फिर से लोगों के सामने आपने कहा, तो आपका शुक्रिया। और मेरे जो दोस्त हैं उनकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। देखें, जो आपकी आवाज़ अभी जब आपने ये वतन जो अब ये वतन जब क्या, तो आपकी आवाज़ में सब कुछ है, ठीक है। ज़रूरत क्या है एज ए एक्टर, यू नो कि टाइमिंग डायलॉग की बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, ठीक है ना। डायलॉग जब हो रहा होता है तो आपको टाइमिंग पकड़नी है। आपको जब आप रियाज करेंगे ना बीट मेट्रोनोम के साथ या तबले के साथ या ढोलक के साथ, तो आपकी टाइमिंग और पक्की होगी। और जब आप रियाज करेंगे स्केल्स का, तो आपके सुर जो होंगे ना और पक्के हो जाएंगे। बट अच्छी बातें क्या आपकी आवाज़ में, एक मिठास, बिल्कुल जब अफशा ने कहा मिठास है आवाज़ में, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है आपका, और आपकी रेंज। आपने जब हाई वो सरजमीन पाकिस्तान का नोट, वो बड़ा ऊंचा नोट था जो लगाया, तो इसको आप रियाज करें तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले अगस्त 14 को ये आप गाएंगे, जबरदस्त गाएंगे। क्योंकि इस सॉन्ग सांस बहुत अच्छा है, क्योंकि सांस आपका बहुत अच्छा है। जो सॉन्ग आपने गाया पहला वाला सलमान भाई वाला, उसमें टोटल पावर एनर्जी बहुत है। उसमें एनर्जी लूज करेंगे, बेशक सुर में रहे तो वो फिर भी वो परफेक्ट नहीं होगा जब तक एनर्जी नहीं होगी। जी जी। जब आपने शुरू किया तो हम थोड़े से हिल गए कि बहुत अच्छा शुरू किया। फिर क्या हुआ? अच्छा शुरू हुआ था। फिर ये थोड़े से हिल गए। वो असल में हुआ पता है क्या, वो होता है एक बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन जाता है, पहले ओवर में पहली बॉल भी खटाक करके चौका लगता है, ठीक है, लेकिन फिर बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाती है। यार इतने कमेंट्स देंगे ना तो पीछे वाले जो 3 रह गए वो चले ही ना जाए यहाँ से। नहीं, लेकिन जाहिर है ये सब एक लाइटर साइड, आप सब जानते हैं कि इनमें से कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जाहिर है हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप भी कोई कमेंट कर सकते हैं इनके कमेंट्स में। नहीं सर, कोई कमेंट नहीं है, और मैं आपकी बातों को इंशाल्लाह ज़रूर जहन में रखूँगा। बस इसमें थोड़ी सी मुश्किल जो मुझे पेश आ रही थी, वो कल मैं प्रैक्टिस करते दौरान भी वो मुझे कह रहे थे कि मुझे लिरिक्स थोड़े से भूल रहे थे, क्योंकि लिरिक्स इसके खास से मुश्किल है। बिल्कुल वो थोड़ा याद रखने में, उस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा। अदरवाइज इज्तिहाद, मीज़ान, ये कोई आसान नहीं है। But if it makes you feel better, मैं आपको एक बता दूं कि हम आपकी तरह एक्टिंग का एक जुमला भी नहीं कह सकते, आप फिर गाना गा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले सिंगर हैं सऊद भाई। सऊद भाई से आपने सुने हैं, मैंने इनको नाते पढ़ते हुए देखा है और बड़े दिल से पढ़ते हैं, बड़े सीनियर हैं, उनको कौन नहीं जानता, लेकिन हमने से रिक्वेस्ट की कि ज़रा प्लीज़ आएँ और हमारी महफिल की रौनकों में इजाफा करें। तो जाहिर है चांद मेरी ज़मीं है, फूल मेरा वतन है, और ये वो तराना जो सदाबहार तरानों में से, यानी 1979 में उस्ताद अमानत अली साहब ने गाया, 79 में यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों की मेरी पैदाइश से पहले का ये गाना, और फिर 1997 में आलमगीर साहब ने इसको दोबारा गाया, और आज भी हम सब की ज़बान पर ये तराना आम है। तो सऊद साहब, बहुत सारी तालियों में चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी हिलाले यमन, मेरे खेतों की मट्टी हिलाले यमन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान,
अजमतों की जुबान मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन चांद मेरी ज़मीं धूल मेरा वतन आहा मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का मेरे शहरों पे साया है कुरान का मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन वाह वाह वाह। अच्छा पहले मोमेंट से ही सऊद भाई ने बाकायदा यानी बाकायदा एंगल दिया है पूरा। माइक जिस तरीके से पकड़ा है वही बाकायदा है। नहीं निहायत पक्के हैं, घर में बड़ा कुछ करते हैं ये बैठ के, रियाज व्याज करते हैं घर बैठ के। आपने अगले पिछले को डरा दिया, आप कह रहे हो डरावा। मुझे तो लगा नेम डर गया। हालांकि ये गाना अभी अभी मैंने गाया, मुझे खुद परेशानी थी कि गा सकूंगा या नहीं गा सकूंगा। शुक्र है इज्जत रह गई। अब प्राइज मिले ना मिले इज्जत रह गई। कमाल है। कमेंट्स तो ले लो, पहले कैसे बोल दिया अभी? रूफी भाई कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। कर लिया अभी इज्जत रह गई। अब कमेंट्स तो ले ले पहले तो इसका फैसला तो कमेंट्स के बाद पता चलेगा। जी भाई शुरू मैं अच्छा मैं अगर इजाजत हो आप लोगों जी 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 देखिए सऊद के बारे में शायद नाजरीन को, वसीम आपको भी ना पता हो कि 2005 में जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था, जी जी अक्टूबर, तो मैं और सऊद और हमारे साथ और भी हमारे साथी थे, हम गए थे उस वक्त इमदाद लेके। अच्छा। और मैंने इनको, मैं जानता तो हूँ ऑब्वियसली फील्ड से, लेकिन मैंने इनका एक ऐसा पहलू देखा कि इन लोगों के लिए हमदर्दी बहुत ज़्यादा है। क्या बात। और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और आज पहली दफ़ा मैंने आपको गाते सुना है सऊद, वो नहीं बहुत मीसना है ये सर। हमदर्दी आपको नहीं पता है सलमान भाई, निहायत मीसना आदमी को सब आता है इसको। अच्छा इम्प्रेस हुए आप इनसे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन में लय, सुर, आवाज़ की मिठास सब कुछ है, और अभी तक आपने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। ओए होए होए होए। अब आप कहें, अब वाली बात के अल्लाह का शुक्र है। नहीं यार तो ये बाकी जो दो गा चुके क्या मतलब सलमान भाई? नहीं अभी तो और भी है। नहीं मैं एक और भी चीज़ कहूँगा। देखिए सऊद ने क्या किया कि जो अपनी आवाज़ के लिए जो कॉम्पोजिशन थी ना, वो सही पिक की। अच्छा ठीक है, ये भी तो सूट करती है ना, ये सूट करती है। तो ये तो आपका जायज़ है ना कि आप वो चीज़ गाएं जो आप कर सकते हैं। जायज़, हाँ ठीक। और वो आपने सही पिक किया, बिल्कुल। थैंक यू। इर्जा आप इन कमेंट्स में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा ठीक जी। आपने बहुत अच्छा गाया सऊद। मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इसलिए कि ज़ोहरा बाजी माशाल्लाह बाजी बहुत खुश होंगी। अच्छा। आपको सुन के अस्मा बहुत खुश होगी जो कि मेरी दोस्त थी। माशाल्लाह। आपके साथ ही जी वो सोहेल साहब के प्रोग्राम में आती थी। बस एक जगह मैं आपके हल्के से नंबर काटूंगी। वो क्या? कि आपने क्या कहा? चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन वतन मेरे आगे खेतों की मिट्टी हिलाले यमन। बस यहाँ आपके नंबर कट गए। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। में लाले यमन। अरे वाह भाई, बहुत बारीक, बहुत बारीकी, ये बारीकी है। तो बस यहाँ मैं आपके अब थोड़े तो मुझे भी काटने पड़ेंगे। हाँ भाई तुसी भी। इर्जा के लिए अच्छी खबर, आसिम भाई आपके लिए अच्छी खबर, नंबर कट रहे हैं। तो लाले हम यमन, अक्सर पत्थर यमन का पत्थर। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम सही सुनते नहीं हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलती है। हाँ। अच्छा, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये गाना गाया है, और पहली दफा यहाँ पे रियाजत एक दफा इनके साथ वो करके और गा दिया। और सुना भी पहली मर्तबा था क्या? तो ये क्या एयर वाई की गलती है? आप बचपन से इसको हिलाले यमन सुन रहे हैं सऊद में? लाले यमन। हाँ लाले यमन। लाले यमन पहली दफा गाया। जवाहिर और लाल जो कहते हैं ना, लालो जवाहिर। आज मजा है ना, बेहतरीन काम हो गया आज, मजा है बेहतरीन, बहुत मजा है। मीठा, बहुत सुरीला। शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत सारी तालियां सऊद भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारे आज के एक और जज जो भी गाते हैं, कोई ऐसा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा तराना, कोई ऐसी नात, कोई ऐसा कलाम जो 5000 मरतबा पहले सुना हुआ हो, जब मैं इनसे सुनता हूँ तो उसका एक अलग ही रंग, अलग ही अंदाज नजर आता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में खूबसूरत नगमा पेश कर रहे हैं नईम अब्बास रूफी साहब। माशाल्लाह, थैंक यू। तू दिल अफरोज बहारों तरोताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे दिल का रंगो आहंग से मामूर तेरे को ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्ना दुनिया भूलूं, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया भूलूं, आज मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जान फिजा मेरा इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वां इसके। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असले दास्तां तुम हो, नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वां इसके। ये मैच फिक्सिंग।
तो बहुत अच्छा किया। अगर मैंने अच्छा गाया तो आप लोग कमेंट दे सकते हैं, वरना बहुत ही आला, बहुत ही आला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। वो देखिए, वैसे मेरी इस्लाह के लिए आप जरा बताएं। हाँ, नहीं मैं आपको पूरा बताता हूँ। आपकी टोन, सुर, लय माशाल्लाह सब कुछ है। और देखिए एज ए प्रेजेंटर, न्यूज़ कास्टर, एक्टर, सिंगर, रिदम की हर चीज़ में ज़रूरत है हमें। रिदम अच्छी हो पहली चीज़, ओके, और फिर सुर, दोनों चीज़ें हैं, वो सब आप में है। अच्छा जबरदस्त। अब बढ़ते हैं बाकायदा हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ। ये तो ऐसे एक खाना पूरी थी। हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं वो पकाते तो बहुत अच्छा है, खाना पकाते हैं बहुत ज़बरदस्त। अब हमने देखना है कि वो गाते कितना अच्छा है। और आप जब उनको, मतलब बड़ी एक डायनेमिक शख्सियत है, मतलब आप उनको एक शेफ़ की हैसियत से जानते हैं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो जिस लाइवली अंदाज में प्रोग्राम्स करते हैं, हम सब उनके बड़े फ़ैन हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं शेफ़ गुलजार साहब। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनको एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बहुत आला। ये मैंने बस जजेस से पहले मैं कह दूं कि ये मैंने बस दिल से मेरी आवाज़ थी अपने पाकिस्तान के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि आज़ादी का जो मज़ा है जो हम लूट रहे हैं, वो उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करनी सही चाहिए। और बस इसके लिए आपकी गायकी को भी हमने एंजॉय किया और आपकी परफॉर्मेंस को भी हमने बड़ा एंजॉय किया है। जबरदस्त। तो रूफी भाई, सर वो यार ये बात है कि देखिए प्रोफेशनली तो सिंगर नहीं है, हाँ, लेकिन हमें इतना ही देखना है कि जितना तक इनके अंदर जो कैपेसिटी है उसमें इन्होंने लय को भी देखा है और अपने सुर को भी देखा है, जहाँ तक इनके गुड है, जबरदस्त है। ओके, थैंक यू जी। अफशा साहब, गुलजार साहब, आप इतने खुशगवार परफॉर्मर हैं। आपने अपने गाने को खुद भी एंजॉय किया और हमने भी किया और सबने किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब, आपकी जब इंट्रोडक्शन वसीम ने की तो उन्होंने नाम शेफ़ का लिया, तो पहली चीज़ तो मेरे जहन में आई कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। और आपका गाना सुन के मुझे सख्त भूख लग गई है और मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपने क्या तैयार किया। कुछ आज कुछ तैयार भी किया है? जी अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कोई ऐसा भी हम प्रोग्राम रखें कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके उस पर मैं वसीम से ये टास्क दे रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उसके अलावा बहुत सारे और ऐसे हस्तियाँ गुजरी हैं जो उनके खाने थे ना, वो हम किसी दिन कुछ ऐसा प्लान करें कि उनके ऊपर हम उसमें फिर आप मेरे जज बन जाना। जबरदस्त, वाह वाह। उनके पसंदीदा खाने हमें बताए जाए हमारे आप मेरे नई इधर नस्ल को बैठना कि वो लोग और हम डन हो खाना गया, बनाएंगे, डन हो गया, है ना? इंशाल्लाह। मैंने बड़ा एंजॉय किया आपका। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत सारी तालियां गुलजार साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और जनाब, हमारे दरमियान अफशा साहिबा मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो ज्यूरी की कुर्सी पर बैठी हों और हम उनसे किसी गाने की, किसी मिली नगमे की रिक्वेस्ट ना करें। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में अफशा साहिबा, प्लीज।
जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए। सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है, मेरे वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुल रंग फज़ाओं में तुझसे ही उजियारा है, तेरा हर एक ज़र्रा, तेरा हर एक ज़र्रा है चुम। हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए जुग जुग जिए। तो जनाब ये 14 अगस्त की मुनासबत से एक ट्रांसमिशन क्या है, बस वतन के जो आशिक हैं उनकी एक महफिल है और सब अपने अपने अंदाज में वतन के गीत गा रहे हैं, बड़ा लुत्फ ले रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमारी आज की जो आखिरी पार्टिसिपेंट है एक ऐसा गाना जो मेरे भी दिल से बहुत करीब है और हमारे बड़े अच्छे बहुत प्यारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम जनाब अमजद हुसैन साहब ने ये गाना गाया, ये तराना गाया और इस तराने ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके लिरिक्स अमजद भाई ने इस तरह गाया है, सब कुछ कमाल है। और अब देखते हैं कि नाजिया साहिबा इससे कितना इंसाफ कर पाती हैं। तो तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। आप लोगों की भरपूर तालियों में नाजिया वाले। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, ओ इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान
ग्रेट, बहुत अच्छे। भाई कमेंट्स तो जज साहिबान देंगे, लेकिन ये कमाल है कि आपने खुद अपनी परफॉर्मेंस को भरपूर एंजॉय किया है, आपने जबरदस्त एंजॉय किया आपने, ये बात है। मैंने पहले भी वो नजर आ रहा कहा था कि जब मिली नगमा गाया जाए ना तो उसको जज्बात से गाया जाता है, ये उसको बात, दिल से शाबाश, गाया बहुत जाता है अच्छे। उसको। मैं आवाज से नहीं गाती, मुझे कोई सुर का कोई लय का नहीं पता, बस आई जस्ट लव माई कंट्री। क्या बात है, वाह वाह। जी रूफी साहब। जस्ट लव माई कंट्री, बस यही जवाब है आपका। हर बात में इसी पे रहना, सारी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।